दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केंद्र के एनसीटी संशोधन विधेयक के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा केंद्र के नए कानून से लोग दुखी हैं, ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप ये भी कि चोरी छिपे दिल्ली पर राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ही ताकत है, ये बात केजरीवाल ने कही है, लेकिन आरोप लगाया है उन्होंने बीजेपी पर कि बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली में अच्छा काम हो। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है बीजेपी, ये आरोप केजरीवाल का। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। गलत बात है नहीं है। अगर तुमने वोट चाहिए, तुमको वोट चाहिए, तुम भी अच्छे काम करो। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, तुम भी दूसरी जगह अच्छे काम करो, तुमको भी वोट देंगे लोग। तुम तो करोगे गुंडागर्दी और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी रोकोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असली देशभक्ति क्या होती है? असली देशभक्ति है कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई अच्छा काम कर रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मैं उसका साथ दूंगा। दूंगा नहीं दूंगा? और अगर मैं गद्दार हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं। अगर मैं भारत का दुश्मन हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं, अच्छे काम को रोकूंगा मैं। ये दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम को रोकना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे। ये देश के साथ सही नहीं कर रहे, देश के साथ, भारत के साथ सही नहीं कर रहे। तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि आज इतने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, ये तो फिर भी थोड़े ही आए हैं। कैमरा लेके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, हाँ भाई दिल्ली सरकार किसको चलानी चाहिए, केजरीवाल को चलानी चाहिए कि केंद्र सरकार को? 90% लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को चलानी चाहिए, हमने उसको चुना। तो मैं केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो, जनता के साथ धोखा मत करो। 1947 में आजाद हुआ था देश, 75 साल हो गए। आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे? इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को? भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ा थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर, उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी? उन लोगों ने कुर्बानी दी थी, अंग्रेज जाएंगे, भारत में जनतंत्र होगा, जनता सरकार चुनेगी, वो सरकार जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था आजादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार आएगी कि जनता के सारे अधिकार छीन लेगी। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर इस किस्म के काली हरकत मत करो, इस किस्म की गंदी हरकत मत करो, देश के साथ इस किस्म का धोखा मत करो। और मैं दिल्ली की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, चिंता मत करना, ये जो मर्जी हमारी शक्तियां छीन लें, ये जो मर्जी कर ले। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे पूरी दिल्ली में। एलजी साहब ने 1 साल तक फाइल रोके रखी, सीसीटीवी की। 1 साल तक सीसीटीवी की फाइल रोके रखी। फिर मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और सतिंदर जैन, हमने एलजी साहब के घर के अंदर जाके धरना कर दिया और आपकी फाइल पास करा के लाए थे। तो दोस्तों, अपने सामने अब 2 काम है, दिल्ली की जनता के सामने 2 काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। और दूसरा, कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा
काम नहीं रुकने दूंगा आपके, सारे काम होंगे। दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सब करेंगे। आपके काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है, वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे। भारत माता की